बाबा शिव को याद करें और इस संसार में सबसे सुखी जीवन किसका? हमारी समझ में ऑफिस में बहुत लोग आते हैं और जिससे भी बात करो सभी लोग कहते हैं बड़ा संघर्ष भरा जीवन है, जीवन ही संघर्ष है। इस तमाम तरह का स्लोगन भी बना बना के लोग व्हाट्सएप पर डालते हैं। देखिए, एक भ्रांति है। कल्पना करो अगर जीवन संघर्ष भरा हो तो जो छोटा बच्चा 2-4 साल का होता है वो कितना निश्चिंत होता है, भरपूर नींद लेता है और अपने आप को मस्त महसूस करता, सिर्फ उसको अपने खाने पीने की फिक्र रहती है। और इसके बाद उसको ना अच्छे बिस्तर की चॉइस होती है और ना कोई अच्छी व्यवस्था की उसको चॉइस होती है और अपनी मस्ती के साथ अपना बचपना काट ले जाता है। इस संसार में अगर कोई सुखी है तो बच्चा सुखी है, क्योंकि वो 5 विकारों से विरक्त है। आप सोने के अंदर उसको सुला दे, सोने के बड़े बड़े टुकड़े रखे हों, उससे कोई मतलब नहीं। उसके साथ एक बच्ची या बच्चा सुला दे, उससे कोई मतलब नहीं। उसको तमाम सारे संतरे और तमाम सारा फल फ्रूट रख के उसको सुला दे, उससे कोई मतलब नहीं। उसने उसका पेट भरा, वो मस्त अपने आप। उसके साथ तमाम तलवार बंदूकें उसको रख दे, वो बंदूक फेंक के सो जाएगा। उसको अहंकार भी किसी चीज का नहीं। 5 विकारों से बच्चा विरक्त होता है, उसका ज्ञान उसको नहीं होता। धीरे धीरे समाज में जब बड़ा होने लगता है, समाज से धीरे धीरे 5 विकारों का प्रभाव उसके ऊपर बढ़ता चला जाता है, वो दुखी होता चला जाता है। बच्चा नंग दड़ंग घूम रहा है, किसी के यहां भी खा ले, उसको जाति पाति से कोई मतलब नहीं। उसको जहां प्यार मिल रहा है वहां चला जाता, वहीं सो जाता, वहीं खा लेता, वहीं टट्टी कर देता, वहीं पेशाब कर देता और हक के साथ करता है। किसी पड़ोसी के यहां भी है अगर बच्चा, उसको पेशाब लगी तो वहीं पेशाब कर देगा। वो नहीं सोचेगा हम दूसरे घर में हैं, हमें पेशाब करना है कि नहीं करना। अगर कह लेता है कि हमें पेशाब करनी है तो उसको बाथरूम कराई दी जाती है। तो आप कल्पना करिए, उसको अपना पराया का ज्ञान उस बच्चे को बिल्कुल नहीं होता, तो मस्त रहता, सुखी रहता है। अच्छा, संघर्ष भरा जीवन है। सब लोग अपना अपना कलेजा देख ले। लोग कहते बड़ा संघर्ष भरा जीवन, सुबह से ड्यूटी जाओ, ऑफिस जाओ, व्यवस्थाएं, जिम्मेदारी है, तमाम सारी बातें। तो आपने व्यवस्था को बढ़ाया है ना, आप काम में पड़े हैं तभी तो 4 बच्चे पैदा किए, 4 बच्चे पैदा किए, जिम्मेदारी बढ़ाई तो निर्वाह तो आपको करना पड़ेगा। तो आपने पाप से शुरुआत जीवन किया है, तो पाप का काम महापाप कराना। आपने एक पाप किया, काम को प्रयोग किया जिससे संतान की उत्पत्ति हुई, और अब उस संतान की उत्पत्ति के लिए और जो उत्पत्ति हो गई उसकी पालना के लिए और पाप करने पड़ेंगे आपको। तो पाप जहां से शुरू होता, पाप का बीज पड़ा, वहां से महापाप खड़ा होना शुरू हो गया और मरते दम तक उसी मोहमाया में, उसी व्यवस्था करने के लिए 8 पीढ़ी की व्यवस्था करते करते 99 से 100 बनाते बनाते खुद मरते चले जाते। तो आप इस पर जरूर विचार करें कि बच्चा सुखी क्यों, हम दुखी क्यों। हम जिम्मेदार ज्यादा बनते हैं, बच्चा भगवान के भरोसे होता है, हम अपने भरोसे हो जाते हैं, वहां से दुख शुरू हो जाता है। तो जितना पापाचार की दुनिया आप इकट्ठा करेंगे, जितनी संपत्ति आप इकट्ठा करेंगे, जितना आप विस्तार करेंगे, उतना संघर्ष भरा जीवन आपका होता चला जाएगा और आप दुखी होते चले जाएंगे। फिर क्या कहते हैं, भगवान ने बड़ा दुखी कर दिया, भगवान ने संघर्ष भरा जीवन दिया। अरे संघर्ष तुम बनाए हो। मेरे पास एक लोग आए हैं, बुजुर्गों की संपत्ति बहुत है लेकिन पारिवारिक विवाद सही बंटवारा बुजुर्ग नहीं कर गए, जिसके कारण से कोई रहने नहीं दे रहा है, उसमें मुकदमेबाजी तमाम झंझट खड़ा कर रहे, न कोई निर्माण करा पा रहा, न रह पा रहा। कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई ब्रिटेन में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई कानपुर में रह रहा है, कोई बंगलौर में रह रहा है। अब सब अपनी अपनी जगह सुखी, उस संपत्ति को उपयोग करने किसी को नहीं दे रहे, न बेचने दे रहे हैं। अब जो रह रहे हैं, जो रहना चाहते हैं, उन्होंने 50 बीघा जमीन भी खरीद ली है। अब सोच दें आप,
इसके बावजूद भी पारिवारिक संपत्ति के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हो। तो सुकून तो तुमने छीना है। जब 50 बीघा जमीन खरीदी है, उसी में 1 बीघा में अपना घर बना लो। वहां कहां मरे जा रहे हो? वहां क्यों घर बनाने के चक्कर में हो कि वो आप मुख्यमंत्री कार्यालय से शिकायत आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा आ रहा, सब जगह दौड़े दौड़े काला पंडित जी मेरा पैसा तो सब वकील लोग खाए जा रहे हैं। अरे भाई, वकील अपना काम कर रहा है, पैसा दे रहे हो, काम के चक्कर में पैसा दे रहे हो, ऐसा तो देने गए नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपने खुद समस्या का प्रादुर्भाव किया और समस्या बढ़ती चली गई। और जब बढ़ती चली गई, आज निगले नहीं निकल रही। अब क्या कहते पंडित जी, 400 के नीचे शुगर नहीं रहती। अच्छा, जिंदा कितना रहना? हमने उनसे प्रश्न किया, जिंदा कितना रहना है? बोले 50-60 साल। हमने कहा कितनी उम्र हो गई? कहा 45 साल। हमने कहा जिंदा कितना रहोगे? कहा 15 साल। हमने कहा समस्याएं क्या 15 साल में खत्म हो जाएंगे? पंडित जी 40 साल में हमने खत्म नहीं कर पाए, अब क्या हो पाएंगे? हमने क्या बच्चों के लिए समस्या दे के चले जाओगे? अब चुप हो गए। बोले पंडित जी जीवन ही संघर्षमय है। काहे का संघर्ष? संघर्ष तुमने बनाया है, दुनिया को समेटने के चक्कर में पड़े हो। ठीक है, तुम्हारे बुजुर्गों की संपत्ति है, तुम्हारा हिस्सा लगता है, अब नहीं मिल पा रहा है, जितना है उसमें अपना जियो, कोशिश करो। उसमें मुकदमेबाजी लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत? स्वेच्छा से मिल जाए तो स्वीकार कर लो, नहीं तो कम ज्यादा करके स्वीकार कर लो। कम से कम आगे का जीवन तो सेफ साइड कर ले। इसलिए बच्चा इन समस्याओं में नहीं पड़ता है। बच्चा सड़क पर या गली के बाहर घूम रहा है, कोई भी व्यक्ति बच्चे का हाथ पकड़ ले, प्यार दे, बच्चा उसके साथ धन जाने को तैयार हो जाएगा। उसको ज्ञान अच्छे अपने नुकसान हानि लाभ का नहीं होता। तो स्वतंत्र जीवन ही मस्त है। इस संसार में अगर कोई सुखी है तो बच्चा सुखी है, बाकी जितने ज्यादा समझदार होगे उतना दुखी होगे। और छोटे छोटे पाप करके हम और दुखी हो जाते हैं। अरे पाप से तुमने घर बनाया, मकान बनाया, पाप से बच्चे पैदा किए, पाप से इधर उधर शोषण किया, पाप इकट्ठा होकर तो घर ही आ गया ना। और जब तमाम प्रकार का पाप अगर घर में आएगा, किसी की मेहनत नहीं दी, किसी को बेवकूफ बना के शराब पिला के काम कराया, किसी से कुछ, तमाम तरह के हथकंडे लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनाते हैं। सब तरह के हथकंडे आपने अपनाकर अपने घर में भरपूरता लाने की कोशिश की, लेकिन लाए कैसे? इस पर भी विचार करो कि आप टीचर हैं और स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाते, आप टीचर हैं समय पर स्कूल नहीं जाते, आप टीचर हैं दिन भर गप सड़ाका मारते रहते हैं, आप अपने बच्चों को हाई क्वालिफाइड बना पाएंगे? और अगर बन भी गए, भारी शिक्षा के बाद भी लोग सुसाइड और पागल या डिप्रेशन में होते हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा होने के बाद भी उसका सदुपयोग नहीं कर पाएगा या तुम नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। फिर क्या कहते हैं, हमने तो कुछ पाप किया नहीं, नंबर 1 की तनख्वाह ली। अरे नंबर 1 की तनख्वाह तो ली, लेकिन जो तनख्वाह ली उसके प्रतिफल में काम क्या किया आपने? बहुत लोग देखते हैं कि स्कूल हफ्ते में 1 दिन खोल देते हैं और इसके बाद बंद घर में बैठे रहते हैं और प्रधान से मिल गए, अपना पैसे का लेन देन हो गया, सब कुछ हो गया, सब चलता रहता। बहुत ऐसे क्लाइंट हैं हमारे पास। तो आप ये जो पापाचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट आपके परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगा। तमाम सारी बातें लाइफ में सब लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में प्रयोग करें। आप कहीं पर फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, वहां पर सिर्फ हिलते रहते हैं, काम ही नहीं करते, सिर्फ सामने मालिक को ध्यान रखते हैं, वो आ रहा तो काम शुरू कर दिए, नहीं तो अपना काम कर रहे हैं, मोबाइल में बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बदमाशी कर रहे हो, जो पैसा आप वहां से कमा के लाओगे, मालिक का काम नहीं करोगे, पैसा लेते रहोगे, तो घर में कभी बरकत नहीं हो पाएगी। कभी भी आपको सुकून का, शांति का, आनंद नहीं हो पाएगा। आप किसी के हक को मारेंगे, निश्चित आपके परिवार का हक मारा जाएगा। इसलिए सबसे सुखी संसार में बच्चा है, और बच्चा चूंकि 5 विकारों से विरक्त रहता है, इसलिए वो मस्त रहता है। और आप 5 विकारों में जैसे जैसे आप ज्यों आपकी आयु बढ़ती जाती, आप 5 विकारों में ग्रसित होते जाते हैं, आप दुखी होते चले जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, भगवान ने हमारा जीवन बड़ा संघर्षमय दिया पंडित जी, सुकून आज तक नहीं मिल पाया। ये हम भी पहले कहा करते थे, जब तक समझ नहीं थी। अब समझ में आए कि सुकून हम लोगों को अपने कर्मानुसार मिलता है,
और जो मिलता है उसको भी हम सुकून स्वीकार नहीं कर पाते। सुकून को भी हम बुरे समय में परिवर्तित कर देते हैं। बड़े भाग्य से पद, पोजीशन, सम्मान और सीट मिलती है, लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। भाग्य से पद, पोजीशन, उच्च पद मिला और इसके बाद उसमें दुर्भाग्य बोना शुरू कर देते। उच्च पद का जब दुरुपयोग करना शुरू कर देते तो अपने जो भाग्य से मिला हुआ पद जब उसका दुरुपयोग करोगे तो निश्चित तौर पर उस सीट के लायक भी आज नहीं तो कल नहीं रहोगे। अब क्या करोगे तुम? सीट का फायदा नहीं उठा रहे हो, सीट का दुरुपयोग कर रहे हो। अपने सुकर्मों से प्राप्त उच्च पद को सत्यानाश कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नंबर 2 का पैसा, नंबर 2 का व्यवहार, तमाम तरह के समाज को दुख दे रहे हो। अपना 100 पीढ़ी, 1000 पीढ़ी, 500 पीढ़ी तक की तैयारी कर रहे हैं। खुद का पता नहीं कितने दिन जेल में रहेंगे। बाबा शिव को याद करें और सदा मस्त रहें। जो भी वर्दी हम लोगों को मिलती है सरकारी सुरक्षा के लिए, पुलिस की हो, किसी की भी वर्दी हो, ये सताने के लिए नहीं मिलती है। ये तुम्हारी पहचान के लिए मिलती है कि तुम अलग से दिखो। वर्दी पहनने का ये मतलब नहीं किसी को सताना। बाबा शिव को याद करें और बच्चे सा जीवन मस्त और परमात्मा भरोसे जीने का कोशिश करें। बच्चा कभी किसी चीज की डिमांड नहीं करता, बस उसका पेट भर दो, कोई मतलब नहीं, वो मस्त रहता अपने आप। पेट तो जीव जंतु भी भरने के लिए परेशान रहते हैं, तो पेट तो सभी भरना पसंद करेंगे। पेट भर दो। पेट के लिए जरूरी नहीं है कि 56 प्रकार के भोजन चाहिए। चना खा के भी पेट भर जाता है और 2 रोटी खाकर भी पेट भर जाता है। बाबा शिव को याद करें, पेट से बढ़ जाए ईमानदार कोई चीज नहीं है। पेट को थोड़ा दे दो, फिर चाहे जितनी अच्छी खीर बनी रखी हो, कुछ भी रखा हो, लेकिन पेट मांगता नहीं है, पेट तृप्त हो जाता है। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहे। बाबा शिव।